हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ियाओ ज़ियाओ ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई और वैसे भी इस बारे में परेशान होने से बेहतर नहीं कि तुम ये सोचो हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। उसकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर फीजेंग बोला कि पहले तो तुम अपनी हेल्थ के बारे में सोच लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उठकर वहाँ से चला गया और यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ सोचती है कि आज से 10 साल पहले जब वो शूटिंग लोकेशन पर वापस आई तो बीत चुकी थी। असिस्टेंट ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारा शूटिंग का सीन आने वाला है। तो वो बोली कि कोई पास वाले लेक में गिर गया था, इसलिए मुझे उनको रेस्क्यू करना पड़ा। यहाँ असिस्टेंट ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अगर मीडिया रिपोर्टर्स तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम अपना नहीं बल्कि फान मिंग का नाम लेना। प्रेजेंट में फीजेंग उसके लिए कपड़े लेकर आया कि ये मैंने गाड़ी में रखे हुए थे, तुम जाकर इसे चेंज कर लो। साथ ही मुंह दूसरी तरफ करके उसे कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारी आइडेंटिटी जानने से पहले मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सी मीन बातें बोली, लेकिन सच कहूँ ना तो तुम मुझे वाकई ही फेमिलियर लगी, थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी क्यूट। तुम मुझे सुन रही हो ना? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ियाओ ज़ियाओ बेहोश पड़ी थी। वो फौरन से जाकर उसे चेक करता है और उसे पता चला कि इसे तो तेज बुखार है। फिर उसे उठाकर गाड़ी तक ले आया। कुछ देर के बाद जब ज़ियाओ ज़ियाओ को होश आया तो फीजेंग इसे घूर रहा था। ये बोली कि मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे आदत नहीं कि कोई मुझे इस तरह से देखे। फीजेंग बोला कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाई मगर मैं फिर भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि क्या ये मैटर करता है कि तुम्हारी जान किसने बचाई? तो वो बोला कि हाँ, मेरे लिए बिल्कुल मैटर करता है। जब इस दुनिया में मैं बिल्कुल तन्हा रह चुका था, जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, तो वो लड़की मेरे साथ रही, वो मेरी मूनलाइट बनी। ज़ियाओ ज़ियाओ भी पुरानी यादों के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही होती है और फीजेंग भी इसे अपनी फीलिंग्स बता रहा था। इसी दौरान ज़ियाओ ज़ियाओ वहीं पर सो चुकी थी। जब उसने इसे सोते हुए देखा तो वो भी इसे देख देख कर वहीं पर सो जाता है। इसके बाद आधी रात में ज़ियाओ ज़ियाओ को दोबारा से जाग आई। उसने फीजेंग को देखा तो उसे हाई फीवर हो रहा था, तो वो उसे जैकेट से कवर कर देती है। साथ ही वो उसकी की हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि मुझे उस लड़की का किया हुआ रिकॉर्ड हर एक लफ्ज याद है। खैर, यहाँ पर ही दोनों ने रात गुजार दी। अगली सुबह जब फीजेंग की आंख खुली तो उसने देखा कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसके साथ नहीं थी। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद वो मुझे छोड़कर चली गई। गाड़ी से बाहर आकर उसे चेक करता है, उसे आवाजें देने लगा। तभी अचानक से ज़ियाओ ज़ियाओ आते हुए बोली कि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गई हूँ? फीजेंग बोला कि जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे सामने नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा ही लगा। फिर जब उसने उसके हाथ में मेडिसिन देखी तो उसे बुरा लगता है, कहने लगा कि मुझे इसके लिए माफ कर दो। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, हाँ अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो फाइल्स दे दो। और वो बोला कि अगर मैं तुम्हें वो फाइल्स दे दूं तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी ना? ज़ियाओ ज़ियाओ ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसके बाद दोनों ही अपने आगे की सफर के लिए निकल पड़े। आखिरकार दोनों एक होटल तक पहुँचे जहाँ इन्हें रहने के लिए रूम भी मिल गया था। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि चलो अब तुम मेरा सामान ले आए तो यहाँ से अपने रूम में जाओ, मैं सोने लगी हूँ। वो बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे इतना तेज बुखार हो रहा है और तुम मेरा ख्याल भी नहीं रख सकती। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए, क्या अभी भी तुम्हें किसी की जरूरत है ख्याल रखने के लिए? और वैसे भी तुम्हारी भी फियांसे है और मेरा भी बॉयफ्रेंड, क्या हम दोनों का एक रूम में रहना अच्छी बात होगी? जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हें भी बुखार है और मुझे भी, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा कोई रूम भी खाली नहीं तो मैं यहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ, तुम वहाँ जाकर बेड पर। अब जब वो ढीठ बन गया था तो ज़ियाओ ज़ियाओ भी आराम से बेड पर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात को उसकी आंख खुली और उसे फाइल्स के बारे में याद आया। तो वो जल्दी से आकर इसे हासिल करने की कोशिश करती है जो कि फीजेंग के हाथ में ही थे। उसे सोता हुआ देखकर उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसने आंखें खोल दी क्योंकि वो सो नहीं रहा बल्कि सोने का नाटक कर रहा था और साथ ही उसने ज़ियाओ ज़ियाओ को हैप्पी बर्थडे कहा। दूसरी तरफ से हाओ भी केक लेकर हाजिर हो जाता है। ये सारी प्लानिंग फीजेंग की थी क्योंकि उसे पहले से ही ज़ियाओ ज़ियाओ की बर्थडे के बारे में पता था। नेक्स्ट सीन में हाओ ज़ियाओ ज़ियाओ को बता रहा था कि बॉस आपकी बर्थडे के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए हमने प्लानिंग करके रखी थी। जिस पर वो इमोशनल हो गई, कहने लगी कि इससे पहले मैंने कभी भी अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। फीजेंग बोला कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि हम दोनों को ही फजूल किस्म की चीजें सेलिब्रेट करने का शौक नहीं। तो ये कहने लगा कि ये फजूल नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पैदाइश कितनी खुशी की बात है। खैर, जल्दी से विश मांगने के लिए अपनी आंखें बंद करो। जब ज़ियाओ ज़ियाओ ने आंखें बंद की तो इधर फीजेंग क्रीम उठाकर उसके नोज पर लगा देता है। ये देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ को भी मस्ती सूझी, वो भी क्रीम उठाकर उसके
पीछे भागने लगे और ये वाला सारा सीन इधर हाउ रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ तो इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में हो। आखिरकार ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे पकड़ लिया और क्रीम से उसकी मोस्टेची बना देती है। ये मस्ती मजाक खत्म कर लेने के बाद फीजेंग ने खुद ही वो पेपर ज़ियाओ ज़ियाओ के हवाले कर दिए। वो कहता है कि ये वो फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स हैं। मैं जानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लीक करने से हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा, मगर मैं फिर भी ये तुम्हें दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ उस इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो टोंग सोंग से बात करना चाहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आज मेरी बर्थडे है, क्या तुम इस बारे में भूल गए? लेकिन उसका ये मैसेज करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही। तभी फीजिंग इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। कहने लगा कि जब मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो तुम यही सब कुछ मेरे लिए ब्रेकफास्ट में लेकर आई थी ना। ज़ियाओ ज़ियाओ उसे देखकर पास्ट के बारे में याद करती है, जब डॉक्टर फीजेंग को बुरी खबर सुनाकर चला गया, तभी वो फीजेंग के पास आकर कहती है कि तुम कुछ खा लो। ये कहकर वो जाने लगी। उधर से न्यूज में भी फीजेंग के इंसिडेंट की बात हो रही थी कि उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि फान मिंग थी। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ को अचानक से कुछ गड़बड़ लगा तो वो फौरन से दोबारा फीजेंग के पास पहुंच गई, जो कि सुसाइड करने वाला था, और ज़ियाओ ज़ियाओ उसे रोक लेती है। कहने लगी कि मैंने खुद पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी आसानी से सुसाइड कर लो। मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर वही इंसान ही तो ब्रेव होता है जो मुश्किल में भी जीना सीखे। इसके बाद वो हमेशा फीजेंग के साथ रही, उसका अच्छे से ख्याल रखा और उसे ये बात रियलाइज करवाई कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए, अभी भी जीने के लिए बहुत कुछ बाकी है। प्रेजेंट में फीजेंग उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस ब्रेकफास्ट को घूरते हुए पूरे 41 सेकंड्स हो गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर इस केस से रिलेटेड तुम्हें कुछ और भी चाहिए हुआ तो वो भी देने को तैयार हूँ। पर मैं ये बात कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी गलत इंसान से प्यार करो जो तुम्हारी सारी जिंदगी खराब कर दे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे डायरेक्ट जवाब दिया कि अगर टोंग सोंग कोई गलत इंसान भी है तब भी मैं उसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस बात से डर नहीं लगता। ये बात फीजेंग को हर्ट कर देती है। वो वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ को टोंग सोंग की कॉल आई। ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे बताया कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, बस एविडेंस के तौर पर मुझे इसे लीक करना होगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम फीजेंग को एक्सपोज कर दे तो इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा? टोंग सोंग बोला कि नहीं, हमें ये करना होगा, अगर तुम ना कर सको तो मैं कर देता हूँ। पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए कर देती हूँ। इसके बाद टोंग सोंग ने उसे हैप्पी बर्थडे कहा, जो सुनकर तो ज़ियाओ ज़ियाओ को यकीन ही नहीं आ रहा था। पूछने लगी कि क्या आपको मेरी बर्थडे याद थी? आगे की कोई भी बात सुने बगैर टोंग सोंग ने उसकी कॉल काट दी, जिससे बेचारी ज़ियाओ ज़ियाओ काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। एक लम्हे के लिए तो उसे ये भी रियलाइज हुआ कि कहीं फीजेंग ने सच तो नहीं कहा कि टोंग सोंग मेरे लिए राइट पर्सन नहीं है। खैर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को पीछे रखकर इन्फॉर्मेशन लीक करने में लग गई। आखिरकार जब उसे आखिरी बटन प्रेस करना था तो वो खुद भी इस सोच में पड़ गई कि क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन लीक करनी चाहिए या नहीं। फिर लैपटॉप को बंद करके उस बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डबल माइंड हो चुकी थी। दूसरी तरफ से फीजेंग भी उसके पास मुस्कुराते हुए आया, क्योंकि वो जानता था कि ज़ियाओ ज़ियाओ इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगी, क्योंकि अब तक उसे मुझ पर इतना ट्रस्ट तो हो गया होगा। उसे स्माइल करते हुए देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी नहीं करूंगी। वो बोला कि मैं कब खुश हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि फान मिंग की शादी होने वाली है, तो इसके साथ साथ हमारा एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहने लगी कि अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होने वाला है तो फिर हम दोनों को ही अपने घर चले जाना चाहिए। साथ ही अपने पास से वो रिंग निकाल देती है जो कि ट्रंक हालत में फीजेंग ने उसे दी थी। वो रिंग देकर वहाँ से जाने लगती है कि फीजेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो कहता है कि फियांसे ना सही पर फ्रेंड बनकर मेरे साथ नीचे वॉक करने के लिए चलो। ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया कि तुम्हारे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तो मैं ही तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, पर वो फिर भी इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इधर बाहर ग्राउंड में टोंग सोंग ने बहुत सी प्रिपरेशन कर रखी थी, क्योंकि आज वो किसी को प्रपोज करने वाला है। ज़ियाओ ज़ियाओ ने जब ये वाला सीन देखा तो वो खुश हो गई और उसे पास्ट की बात याद आती है, जब टोंग सोंग ने उसे कहा था कि अगर हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। इसलिए ज़ियाओ ज़ियाओ को लगता है कि शायद आज टोंग सोंग उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उधर टोंग सोंग प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व भी नहीं
करता, लेकिन तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इधर जियाओ जियाओ भी अपनी खुशफहमी में थी, जबकि फिजेंग को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। उधर टोंग सोंग बुकी लेकर सबके सामने ही फान मिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और ये देखकर तो हमारी जियाओ जियाओ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।